समय की पहेली, ये तेज क्यों भागता है और कभी कभी रेंगता क्यों है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बचपन के दिन बहुत लंबे थे, लेकिन अब समय पलक झपकते ही निकल जाता है? कभी छुट्टी का दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो कभी क्लास या मीटिंग का एक एक मिनट भारी लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या समय वाकई तेज या धीमा चलता है, या ये सब हमारे दिमाग का खेल है? आज हम इसी राज को समझेंगे कि हमारा दिमाग समय को कैसे महसूस करता है और हम इसे अपने फायदे में कैसे बदल सकते हैं। समय, जिसे हम घड़ी में देखते हैं, हमेशा एक्समान चलता है। 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी रोमांचक चीज में व्यस्त होते हैं, तो समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब आप बोर होते हैं, तो वही समय धीरे धीरे रेंगता है? दरअसल, समय की ये तेज और धीमी चाल हमारी सोच और अनुभवों से जुड़ी होती है। हमारा दिमाग समय को सीधा नहीं मापता, बल्कि वह इसे हमारे ध्यान, भावनाओं और अनुभवों के आधार पर महसूस करता है। अगर आप किसी नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं या कुछ नया सीखते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा जानकारी प्रोसेस करता है। ऐसे में समय लंबा महसूस होता है। लेकिन जब हर दिन एक जैसा होता है, तो दिमाग ज्यादा ध्यान नहीं देता और समय बहुत जल्दी बीत जाता है। अब सवाल उठता है, क्या हम अपने समय के अनुभव को बदल सकते हैं? क्या हम इसे ज्यादा माइंडफुल यानी के सचेत और संतुलित बना सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, और यही हम आज सीखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे समय को बेहतर तरीके से महसूस करें, इसे बेहतर तरीके से उपयोग करें और अपने जीवन को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाएं। समय की धारा को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग समय को कैसे मापता है। जैसा कि हमने पहले बताया, समय घड़ी में एक जैसा चलता है, लेकिन इसे हमारे दिमाग में कैसे महसूस किया जाता है, ये बहुत अलग होता है। जब हम किसी नई चीज में व्यस्त होते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं, एक नई भाषा सीखते हैं या किसी दिलचस्प कहानी में खो जाते हैं, तब हमारा दिमाग नए अनुभवों को जल्दी से प्रोसेस करता है। नए अनुभवों का मतलब है ज्यादा जानकारी और ज्यादा ध्यान देना। इससे समय लंबा महसूस होता है, क्योंकि हमारा दिमाग इन नए अनुभवों को समझने और याद रखने में ज्यादा समय लेता है। इस तरह के अनुभवों में हम खुद को खो देते हैं और हमें ये महसूस नहीं होता कि समय कितनी तेजी से बीत गया। वहीं दूसरी ओर, जब हम एक ही तरह की रूटीन या साधारण कामों में उलझे होते हैं, तो दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब यह है कि समय कम महसूस होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन एक ही काम करते हैं, जैसे ऑफिस जाना, वही काम करना, वही रास्ता तय करना, तो दिमाग को बार बार एक ही तरह की जानकारी मिलती है। इससे दिमाग में नया कुछ नहीं होता और हम जल्दी से थक जाते हैं। समय उसी गति से चलता रहता है, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते, हमें यह महसूस ही नहीं होता कि समय कैसे बिता। ये प्रभाव समय के साथ हमारे दिमाग के अनुभवों का परिणाम होता है। जब हमारे पास ज्यादा विकल्प होते हैं या हम किसी नई चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से संसाधित करता है। इसके परिणाम स्वरूप
समय धीमा या लंबा महसूस हो सकता है। दूसरी तरफ जब हम आत्मनिर्भर और रूटीन में होते हैं तो हम कम मानसिक प्रयास करते हैं और इस कारण हमें समय जल्दी बीतता हुआ महसूस होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम समय की संवेदनशीलता कह सकते हैं। यानी हमारा दिमाग ये निर्णय करता है कि समय कैसे बीत रहा है। इसके लिए हमारा अनुभव और मानसिक स्थिति जिम्मेदार होते हैं। जब हम खुश होते हैं, किसी चीज में व्यस्त होते हैं या नए अनुभव ले रहे होते हैं तो समय चलता हुआ धीमा महसूस नहीं होता। वहीं अगर हम उदास या बोर महसूस कर रहे होते हैं तो हमें समय रेंगता हुआ लगता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग किसी चीज को नए या उबाऊ तरीके से देखता है। जब कोई चीज नई होती है या कोई रोमांचक अनुभव होता है तो हम पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस दौरान हम समय को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी चीज से ऊब जाते हैं या वो काम हमारे लिए रूटीन बन जाता है, दिमाग में भी किसी नए अनुभव की कमी होने लगती है और समय का प्रवाह हमें धीमा महसूस होता है। इसलिए समय की ये धारणा पूरी तरह से हमारे दिमाग की सक्रियता और हमारे अनुभवों पर निर्भर करती है। यही कारण है कि हमें ये महसूस होता है कि छुट्टियों में समय जल्दी गुजर जाता है, जबकि लंबी मीटिंग्स या काम का बोझ बहुत धीमा महसूस होता है। अब जब हमने ये समझ लिया कि समय के बारे में हमारा दिमाग कैसे काम करता है और क्यों कभी समय तेजी से उड़ता है और कभी धीमा लगता है, तो सवाल उठता है, हम इस समय के अनुभव को बदल सकते हैं? क्या हम समय को ज्यादा उपयोगी और संतुलित तरीके से जी सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, हम कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ खास रणनीतियां और तरीके हैं जिनसे हम अपने समय को ज्यादा प्रभावी तरीके से महसूस कर सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने समय को पूरी तरह से माइंडफुल यानी सचेत तरीके से जीने की जरूरत है। जब हम अपने दैनिक जीवन में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हम समय को अधिक महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे पढ़ाई या काम, तो आपको महसूस होता है कि समय तेजी से बीतता है क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस एक पल में होता है। ये एक प्रकार का मानसिक सामान्यकरण है। आप खुद को उस समय में पूरी तरह से खो देते हैं और नतीजतन समय का अनुभव बदल जाता है। दूसरी बात, जब आप अपनी दिनचर्या को थोड़ी चुनौतीपूर्ण या विविधतापूर्ण बनाते हैं तो आपके दिमाग को ज्यादा सक्रिय और ताजगी का एहसास होता है। ये बदलाव दिमाग को नए अनुभवों के लिए खोलता है और इससे समय की धारणा में भी बदलाव आता है। जैसे अगर आप रोज के कामों में थोड़ी सी विविधता लाते हैं, नए काम, नई जगहें या नए लोग, तो आपका दिमाग इन नए अनुभवों को ज्यादा गहराई से महसूस करता है और इससे समय धीमा महसूस होता है। अगर आप एक ही काम करते जाते हैं तो दिमाग को ये थोड़ा उबाऊ लगता है और समय बहुत जल्दी बीतता है। इसके अलावा अगर हम अपनी कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें कम समय में अधिक कार्य पूरा करने का अनुभव होगा। ये काम करने का एक बेहतर तरीका है। इसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। जब हम किसी कार्य को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो हमें न केवल ज्यादा संतोष मिलता है बल्कि हम समय को भी ज्यादा समझते हैं। अब
ये बहुत जरूरी है कि हम अपने समय का मूल्यांकन करें। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम किस काम पर कितना समय खर्च कर रहे हैं और क्या वह समय वाकई हमारे लिए फायदेमंद है। यदि नहीं, तो क्या हम उसे किसी और तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार से जब हम अपने समय को मूल्यांकन करने की आदत डालते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि हम समय के प्रति ज्यादा जिम्मेदार और सचेत हैं। इसके अलावा लक्ष्य निर्धारण भी एक महत्वपूर्ण तरीका है समय का सही उपयोग करने का। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं, तो हमें हर दिन एक दिशा मिलती है। बिना लक्ष्य के हम अक्सर अपना समय फालतू कामों में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब हम जान जाते हैं कि हमें क्या करना है, तो समय का उपयोग पूरी तरह से प्रभावी हो जाता है। अंत में यह भी जरूरी है कि हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब हम खुश, स्वस्थ और शांति में रहते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है और हम अपने समय का ज्यादा अच्छे से उपयोग कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में योग, ध्यान और पर्याप्त आराम को शामिल करना चाहिए। ये हमें समय के सही अनुभव को महसूस करने में मदद करता है। इस प्रकार हमारे समय को बेहतर तरीके से समझने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए हमें कुछ साधारण लेकिन प्रभावी तरीकों का पालन करना चाहिए। जब हम अपने दिमाग को संतुलित रखते हैं, नए अनुभवों में खो जाते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो समय का अनुभव धीरे धीरे बदलने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि समय की कीमत हमारे हाथों में है। हम इसे कैसे महसूस करते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये पूरी तरह से हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। अब जब हम समय को बेहतर तरीके से महसूस करने और उसका अधिकतम लाभ उठाने के बारे में बात कर चुके हैं, तो अगला कदम ये समझना है कि हम अपने दिनचर्या में क्या बदलाव लाकर इसे और प्रभावी बना सकते हैं। हम अपने समय का सही उपयोग करने के लिए किस तरह के व्यवहार और आदतें विकसित कर सकते हैं, और क्या कोई ऐसी रणनीतियां हैं जिनसे हम अपने जीवन में समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। न केवल काम में, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी। सबसे पहले एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्राथमिकता निर्धारण। जब हम अपने जीवन में कामों को प्राथमिकता देते हैं, तो हम उस समय का सबसे अच्छे तरीके से उपयोग कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, हर सुबह ये तय करें कि आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है और उसे पहले करें। इस तरीके से हम अपना ध्यान उस पर पूरी तरह से केंद्रित कर सकते हैं और हमें अपनी ऊर्जा और समय का सही दिशा में उपयोग करने का मौका मिलता है। ये तरीका न केवल हमारे कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है, बल्कि हमें ये भी एहसास दिलाता है कि हम अपने समय के मालिक हैं, न कि समय हमारे नियंत्रण से बाहर है। इसके अलावा समय का सही उपयोग करने के लिए हमें मोनोटास्किंग की आदत डालनी चाहिए। हम में से अधिकांश लोग बहुकार्य करने की आदत डाल लेते हैं, यानी एक साथ कई काम करना। लेकिन ये समय और ऊर्जा की बर्बादी का कारण बन सकता है। एक साथ कई काम करने से हम किसी भी कार्य को पूरी तरह से ध्यान से नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप हम समय की बचत नहीं कर पाते। मोनोटास्किंग यानी एक बार में केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करना हमें न केवल अधिक उत्पादक बनाता है, बल्कि ये हमें मानसिक संतुलन और शांति भी देता है।
जब हम पूरी तरह से एक काम में डूबे होते हैं तो समय भी हमारे साथ उसी गति से चलता है, जिससे हमें काम करने में अधिक आनंद और संतोष मिलता है। इसके बाद आता है ब्रेक्स, यानी छोटे छोटे विश्राम। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम लंबे समय तक बिना रुके काम करते रहें तो न केवल हमारा मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाता है, बल्कि हमें यह भी महसूस नहीं होता कि समय कैसे गुजर गया। इसलिए जब भी आप कोई काम करते हैं तो बीच बीच में छोटे ब्रेक जरूर लें। ये ब्रेक्स आपके दिमाग को तरोताजा करने के लिए जरूरी होते हैं। 20 से 30 मिनट के काम के बाद एक छोटा ब्रेक लेने से आप अधिक फोकस और ताजगी के साथ अपने कार्यों में लौट सकते हैं। इन छोटे ब्रेक से न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि ये समय की धारणा को भी बदलता है। जब हम बीच बीच में रुककर फिर से शुरुआत करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि समय बहुत कुशलतापूर्वक बीत रहा है। अब बात करते हैं एक और रणनीति की, जो है समय की योजना बनाना। दिन के शुरुआत में अपने सभी कार्यों को सूचीबद्ध करें और उन्हें महत्व के आधार पर क्रमबद्ध करें। इस योजना से न केवल आपको अपने दिन को सही दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि ये आपको ये समझने का अवसर भी देगा कि कौन सा काम ज्यादा समय ले सकता है और कौन सा कम। जब हम दिन की योजना पहले से बना लेते हैं तो हम समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हर काम के लिए सही समय मिल जाता है और हम किसी भी काम को अधूरा छोड़ने की स्थिति में नहीं होते। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें समय को स्मार्ट तरीके से बर्बाद करने की आदत डालनी चाहिए। आजकल की डिजिटल दुनिया में हमारे पास सैकड़ों ऐसे उपकरण और प्लेटफॉर्म होते हैं जो हमें समय की बर्बादी की ओर ले जाते हैं। सोशल मीडिया, ओवर टीवी देखने का समय, बेमुश्किल बातें करना, ये सभी ऐसे कारक हैं जो हमें समय का सही उपयोग करने से रोकते हैं। हमें ये पहचानने की आवश्यकता है कि कौन से कारक हमारे समय की बर्बादी कर रहे हैं और उन्हें अपनी दिनचर्या से बाहर करना चाहिए। जब हम अपने ध्यान को उन चीजों से हटाकर अपने मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित करते हैं तो समय का अनुभव अधिक संतुलित और प्रभावी होता है। इसके अलावा आत्मसंवेदनशीलता यानी सेल्फ अवेयरनेस भी समय का उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम खुद को अच्छे से जानते हैं, जैसे कि हम किस समय ज्यादा फोकस होते हैं, हमें किस प्रकार का काम करना पसंद है और कब हम थक जाते हैं, तो हम अपने समय का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। खुद को जानने से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी सजग रहते हैं, जिससे हम समय का सही उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आप सुबह के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं, तो सबसे कठिन कार्य सुबह के समय करने चाहिए, जबकि शाम को हल्के काम करने चाहिए। इस प्रकार खुद को समझने से हम समय को अपने मुताबिक ढाल सकते हैं। अंत में ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि समय कभी वापस नहीं आता। अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो ये खो जाता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हमें न केवल अपने कार्यों में संतोष मिलता है, बल्कि हम अपनी जिंदगी में भी संतुलन और खुशी महसूस करते हैं। अब जब हमने समय के सही उपयोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां और आदतें समझ ली हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम इन सभी विचारों और तरीकों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं।
क्योंकि केवल थ्योरी पर विचार करना और जानकारी रखना ही पर्याप्त नहीं होता। असल में ये उस जानकारी को लागू करने की प्रक्रिया है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। पहली बात यह है कि हमें एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हम जितनी अधिक आदतों और रणनीतियों को अपनाएंगे, उतनी ही हमारी जीवन शैली में बदलाव आएगा। अगर हम अपने दिन की शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट भी समय की योजना बनाने में खर्च करें, तो ये पूरे दिन में आने वाली चुनौतियों और कामों को बहुत आसान बना सकता है। ये समय की धारणा को बदलने के लिए पहला कदम हो सकता है। एक अच्छी शुरुआत से हम पूरे दिन को नियंत्रित कर सकते हैं, और जब हम पूरे दिन को सही तरीके से चलाते हैं, तो हमें ये महसूस होगा कि समय हमारे हाथ में है। इसके अलावा हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें हर चीज को तत्काल नहीं करना है। कई बार हम फोकस और उत्पादकता की कमी महसूस करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर काम तुरंत हो जाए। लेकिन जीवन में बदलाव धीरे धीरे आता है, और समय का सही उपयोग भी एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम इस समझ के साथ काम करते हैं कि हर चीज को समय लगेगा, तो हम खुद को कम दबाव में महसूस करेंगे और हमारी समय की धारणा में सुधार होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आलस्य करना चाहिए, बल्कि ये है कि हमें खुद को हर कार्य के लिए एक उचित समय देना चाहिए। अब जब हम समय की योजना बनाते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी योजनाओं में लचीलापन हो। कभी कभी कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो जाती हैं और हमारे द्वारा तय किए गए कामों में कोई रुकावट आ जाती है। ऐसे में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी योजना को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें खुद को आलोचना करने की बजाय समाधान की दिशा में सोचना चाहिए। ये समझने की आवश्यकता है कि समय का प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें न केवल योजना बनाने की जरूरत होती है, बल्कि असफलताओं से सीखने और उन्हें सुधारने की क्षमता भी जरूरी होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समय समय पर पुनः मूल्यांकित करने की आवश्यकता होती है। क्या हम जो काम कर रहे हैं, वो सच में हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप है? क्या हम अपने समय का उपयोग उस दिशा में कर रहे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है? इन सवालों का उत्तर समय समय पर देने से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा समय हमें अपनी सफलता और खुशी की ओर ले जा रहा है। इसलिए हमें अपने उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को समय के साथ अपडेट करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट होते हैं, तो हम अपने समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें समय को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। जैसे हम अपने पैसों, ऊर्जा और अन्य संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं, वैसे ही समय का उपयोग भी करना चाहिए। ये समझने की जरूरत है कि समय की कोई पुनरावृत्ति नहीं है। एक बार जब समय चला जाता है, तो वो वापस नहीं आता। इसलिए हमें हर पल का मूल्य समझना चाहिए और उसे ठीक से खर्च करना चाहिए। ये जीवन का सबसे कीमती संसाधन है, और इसे केवल एक सामान्य चीज के रूप में नहीं देखना चाहिए। समय के प्रति हमारी जागरूकता और संवेदनशीलता ही हमें इसका सबसे प्रभावी तरीके से उपयोग करने में मदद करती है। इसके अलावा जब हम समय के प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को सुधारते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं।
जब हम अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं और समय का प्रभावी तरीके से उपयोग करते हैं, तो हमारे आसपास के लोग भी इसे नोटिस करते हैं और वे भी इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। ये प्रभाव फैलता है और एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करता है। अब ये भी समझना जरूरी है कि जब हम समय को सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। जब हम अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखते हैं और अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो हमारा तनाव कम होता है। जब तनाव कम होता है, तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों बेहतर काम करते हैं। इस तरह समय का सही उपयोग न केवल हमारे कार्यों को बेहतर बनाता है, बल्कि ये हमारी समग्र भलाई में भी योगदान करता है। याद रखें, समय की कीमत केवल उस वक्त को महसूस करके नहीं समझी जा सकती, बल्कि इसे सही दिशा में लगाकर ही हम इसका असली मूल्य समझ सकते हैं। हर कदम पर हमें ये याद रखना चाहिए कि समय के साथ हम क्या बनते हैं। ये उसी पर निर्भर करता है कि हम इस संसाधन का कैसे उपयोग करते हैं। अब तक हमने समय को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए कई आदतें और रणनीतियां सीखी हैं, लेकिन अंत में ये समझना और भी महत्वपूर्ण है कि समय का प्रबंधन हमारी मानसिकता और जीवन के दृष्टिकोण से बहुत जुड़ा हुआ है। यदि हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में नहीं बदलते, तो हम चाहे जितनी भी रणनीतियां अपनाएं, उनका असर सीमित होगा। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि समय का प्रबंधन सिर्फ बाहरी प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की सोच और रवैये से भी बहुत प्रभावित होता है। मान लीजिए, आपने एक दिन की पूरी योजना बनाई, लेकिन किसी कारणवश वो योजना समय पर पूरी नहीं हो पाती। यदि आपकी मानसिकता ये है कि समय से जुड़े कार्यों में विफलता का मतलब आपके लिए असफलता है, तो आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मानसिकता सकारात्मक है और आप इसे सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप जल्द ही ये समझ जाएंगे कि विफलता सिर्फ एक अस्थायी बाधा है और ये समय की धारणा को सही दिशा में बदलने का एक मौका है। इस मानसिकता से न केवल आपका समय बेहतर होगा, बल्कि आपकी समग्र जीवन शैली में भी सुधार आएगा। अब ये भी समझना जरूरी है कि हमें अपनी मानसिकता में लचीलापन बनाए रखना चाहिए। समय के प्रबंधन में भी लचीलापन जरूरी है। बहुत बार हम कठोरता से अपनी योजनाओं पर काम करते हैं और जब उन योजनाओं में कोई बदलाव आता है, तो हम बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम लचीले होते हैं और किसी भी बदलाव को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम खुद से ये सवाल करें कि क्या ये बदलाव मेरे लिए किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकता है? यदि हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो हम समय के साथ बेहतर तालमेल बैठा सकते हैं। इसके अलावा समय के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वदेखभाल। जब हम अपने शरीर और दिमाग की देखभाल करते हैं, तो हम अधिक उत्पादक होते हैं और समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम हर वक्त काम में ही व्यस्त रहें। शरीर और दिमाग को विश्राम की जरूरत होती है, ताकि हम अगले दिन फिर से ताजगी के साथ काम पर लौट सकें। इसलिए हमें अपने दिन में समय का संतुलन बनाना चाहिए, जिसमें काम और विश्राम दोनों को जगह मिले। इस संतुलन से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि
मानसिक स्थिति भी मजबूत रहती है। जब हम पूरी तरह से ताजगी महसूस करते हैं, तो हम समय को सही तरीके से महसूस कर सकते हैं और इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने समय के प्रबंधन में आत्म प्रेरणा को भी शामिल करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित होते हैं, तो समय के प्रति हमारी धारणा बदल जाती है। ये प्रेरणा हमें न केवल अपने कार्यों में फोकस बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि हमें अपने समय का सही तरीके से उपयोग करने के लिए उत्साहित भी करती है। एक अच्छा तरीका यह है कि हम अपने लक्ष्य को छोटा और विशिष्ट बनाए रखें, ताकि हमें उसे हासिल करने की दिशा में स्पष्टता मिले। छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने से हमें ये एहसास होता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और ये समय की धारणा को एक सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करता है। अब जब हम समय का प्रबंधन अपनी मानसिकता और स्वदेखभाल के साथ जोड़ते हैं, तो हम एक और महत्वपूर्ण बात की ओर बढ़ते हैं, जो है लक्ष्य निर्धारण। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो समय का उपयोग स्वाभाविक रूप से सही दिशा में होने लगता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने दीर्घकालिक और शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। लक्ष्य निर्धारण से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमें अपनी ऊर्जा और समय को कहाँ खर्च करना चाहिए। ये हमें समय की धारणा में सुधार करने का अवसर देता है, क्योंकि जब हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो समय तेजी से गुजरने का एहसास कम होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय का मूल्य समझना। हमें यह समझना होगा कि समय केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि ये जीवन का सबसे कीमती हिस्सा है। अगर हम इसे सही तरीके से खर्च नहीं करते हैं, तो ये हमें कभी वापस नहीं मिलता। यही कारण है कि जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर पल को पूरा करके ही जीना है, बल्कि ये है कि हमें अपने समय का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। जब हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अधिक सफल होते हैं, बल्कि हम जीवन को अधिक संतोषजनक तरीके से जीते हैं। समय का सही उपयोग केवल काम करने के बारे में नहीं है, ये हमारी जिंदगी को अच्छे से जीने के बारे में भी है। हमें ये समझना होगा कि समय के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य न केवल उत्पादक होना है, बल्कि हमें समय का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकें। जब हम इस दृष्टिकोण से समय को देखते हैं, तो ये न केवल हमारे काम में सुधार लाता है, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन को समृद्ध बनाता है।